हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। सो आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो होमवर्क के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। सो फार हमने अभी तक बेसिक ही कवर किया है पिछले 2 इंट्रोडक्शन के पार्ट्स में, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा मैट्रिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेस है वो हमारा आता है डिटर्मिनेंट। तो आज के हम अपने इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। सो द डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक स्केलर वैल्यू है जिसको हम एक सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स से कैलकुलेट करते हैं। तो इससे इतना तो हमें समझ आ रहा है कि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ कब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास कोई सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए, या फिर ये सिंबल लगाएंगे और यहां हम रखेंगे ए को। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? ये कोई मैट्रिक्स है ए, 2x2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज 2 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इसके जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि a इंटू डी माइनस b इंटू सी। तो ये हमें क्या मिल गया? हमारे 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नॉट टू वरी, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही अगर हमें देखना हो 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, देखो जरा। ये कोई मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर कितना है? 3x3, यानी कि 3 नंबर ऑफ ही रोज होंगे एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा देखो जरा। कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट? फर्स्ट रो का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, मैट्रिक्स क्या था देखो, यहाँ पर दोबारा से हम बना लेते हैं मैट्रिक्स, कोई बात नहीं। ए हमारा मैट्रिक्स था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही था। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले इस ए को उठाओ, यहां रखो। अब इस ए वाली रो को छोड़ दो, ए वाले कॉलम को छोड़ दो, जो भी एलिमेंट्स बचे उनका हम क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट। ठीक है, सेम। अब आ जाओ सेकेंड। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर हम 2x2 से ऊपर 3x3 ही आप पढ़ोगे, 3x3 का जब भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो या हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग अपने डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा देखो, या तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग हम अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हम किसके अलॉन्ग कर रहे हैं? अपनी फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहे हैं। और जो हमारा साइन एक्सपेंशन होता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या होता है? अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहे हैं तो ये टर्म हम पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे। अगर हम सेकेंड रो के अलॉन्ग कर रहे हैं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। थर्ड रो के अलॉन्ग कर रहे हो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सिंपल तरीका है याद रखने का, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखो, मैं आपको जितने भी मेथड्स करवाऊंगी, जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगी, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। हमेशा आपको एक तरीका समझाया जाएगा कि आपको फॉर्मूला किस तरीके से समझना है, कि आप एक्चुअली में मेरा क्लास करते करते ही आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको जाकर रटना नहीं पड़ेगा। आपका काम सिर्फ कितना रह जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फॉर्मूला तैयार करवाना मेरी जिम्मेदारी, फॉर्मूला अच्छे से याद करवाना मेरी जिम्मेदारी, फॉर्मूला समझाना मेरी जिम्मेदारी, फॉर्मूला अप्लाई करवाना भी मेरी जिम्मेदारी। उस फॉर्मूला को घर जाकर अप्लाई करना, उसकी प्रैक्टिस करना, बस वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, देखो जरा, ये आ गया ए, ये आ गया ए। इस रो को और इस कॉलम को हमने छोड़ दिया, बचे हुए एलिमेंट्स का हमने यहाँ डिटर्मिनेंट ले लिया। ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है ना। सेकेंड एलिमेंट बी, बी का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये आ गया माइनस बी। इस बी वाले रो को छोड़ दो। ये पूरा रो छोड़ दो, ये पूरा कॉलम छोड़ दो। क्या एलिमेंट्स बचे? डी एफ जी
आई, इसका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट। थर्ड एलिमेंट सी है, सी का साइन प्लस, अब इस सी वाले कॉलम को छोड़ दो, सी वाली रो को छोड़ दो, क्या बचा डी ई जी एच, तो डी ई जी एच का हम क्या ले लेंगे डिटर्मिनेंट। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, यहां पर एक क्या मिल जाएगी, यहां पर हमें मिलेगी एक स्केलर वैल्यू, वही क्या होगा डिटर्मिनेंट। अब देखो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 के लिए क्या बताया है कि अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2 क्रॉस 2 में क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया 6 माइनस 8 यानी कि -2, ये क्या आ गया ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक और देखो, डिटर्मिनेंट निकालना है बी का, क्या बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू -1, ये हो गया 0 प्लस 2 यानी कि डिटर्मिनेंट कितना आ गया बी का 2। ये वाला देखो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -1 यानी कि 6 प्लस 4 इट मीन्स 10। समझ आ रहा है, कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 है ना, ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 यानी नंबर ऑफ रोज भी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। अच्छा होता क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही ये है कि अगर m इज इक्वल टू n हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम सिर्फ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, देखो जरा एक और, ये ई का हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज 1। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, एफ का क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 4 माइनस 6 माइनस का 2 डिटर्मिनेंट। आओ जी पर आओ, कितना आएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -2। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी हमें कैलकुलेशन को माइंड में नहीं करना है, हम प्रॉपर लिखेंगे एक एक साइन को, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स ये स्मार्टनेस दिखाते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करेंगे फिर यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे। डिटर्मिनेंट बहुत ही बेसिक टर्म है मैट्रिक्स की, और सबसे ज़्यादा गलती डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में होती है। क्यों? क्योंकि ओवर स्मार्ट बनना है, हमें तो अच्छे से आता है, हम तो अपने आप आराम से माइंड में कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, पर बेटा नहीं, कैलकुलेशन माइंड में नहीं करनी है, आपको 1 + 1 2 भी करना है तो लिख कर करो। क्या होगा 2 सेकंड फालतू लगेगा, बट आपका वो कैलकुलेशन बचाने के चक्कर में जो आपने गलती कर दी उससे पूरा क्वेश्चन भी तो गलत हो जाएगा ना, वो टाइम भी तो वेस्ट हुआ। तो उससे बेटर है हम वो टाइम बचाने के बजाय 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाएंगे, प्रॉपर लिखेंगे एंड देन इवैल्यूएशन करेंगे। अभी आपको लग रहा हो ये तो छोटा सा है, इसमें क्या करना है, अभी आगे आगे 3x3 का निकालोगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है तो मिस्टेक हो जाती है। तो शुरू से ही अपनी आदत ऐसी बनाओ कि हमें कैलकुलेशन प्रॉपर लिख कर करनी है, सो दैट कि हमारे गलती होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, 4 माइनस टू प्लस 4 कितना आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे 3x3 का डिटर्मिनेंट। आओ जरा, क्या बताया था, ये निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। किसके अलोंग निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लो 3, साइन पॉजिटिव होगा। इस रो और इस कॉलम को अगर हटा दें तो क्या एलिमेंट्स बचेंगे, -1 2 -1 0। इसका हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आ जाओ, ये एलिमेंट माइनस का होगा, नेक्स्ट एलिमेंट -2। अब इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या एलिमेंट्स बचेंगे 4
2 1 0। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का? 3। अब इस 3 वाली रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या एलिमेंट्स बचेंगे? 4 -1 1 -1। और अब 2 क्रॉस 2 का तो हमें सॉल्व करना आता ही है, बस ये मेन काम है। फर्स्ट रो के अलॉन्ग ले रहे हो, अच्छा किसी भी रो के अलॉन्ग अगर निकालोगे डिटर्मिनेंट सेम आएगा। हम अभी करके भी देख लेंगे। देखो 3 कितना आएगा ये? -1 × 0 -2 × -1। ठीक है, -2 4 × 0 -2 × 1 +3 4 × -1 -1 × -1। ठीक है, 3 0 + 2 -2 0 -2 +3 -4 +1 कितना आ गया? 3 × 2 -2 × -2 +3 × -3। That means 6 + 4 -9 कितना आ गया ये? 1। दूसरी रो के अलॉन्ग करके देखिए एक बार, देखो ज़रा, लिख लेते हैं कौन सी रो के लिए कर रहे हैं। चलो फर्स्ट कॉलम के लिए कर लेते हैं सॉल्व। कितना आएगा डिटर्मिनेंट? यहाँ आएगा 3। ठीक है, 3 का तो सेम ही आ जाएगा ये, -1 -1 2 और 0। ठीक, अब यहाँ आ जाओ -4। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 3 -1 0। नेक्स्ट +1 कितना आ जाएगा ये? 2 3 -1 2। कर लो सॉल्व इसको अब। 3 -1 × 0 -2 × -1 -4 2 × 0 -3 × -1 +1 2 × 2 -3 × -1 कितना आएगा? 3 0 + 2 -4, ये आ गया 0 + 3 +1 4 + 3, यानी कि 6 - 12 + 7 कितना आ गया ये? 1। सेम आ गया, ये भी 1 ये भी 1। कहने का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही आएगी। ठीक है, एक और देख लो, देखो जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1। ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? -1 0 0 2 -2। ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, अब 0 0 4 2 +3। ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 0 -1 4 0 कितना आ जाएगा ये? 1 -1 × 2 -0 × 0 -2 0 × 0 +3 0 × -1 × 4। वो यहाँ एक माइनस रह गया ना, 0 यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 1 -2, ये तो 0 हो गया, +3 × 4 -2 + 12, इट मीन्स कितना आ गया? 10। तो ये क्या आ गया? बी का डिटर्मिनेंट। क्लियर है? आई होप डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। ये जितने क्वेश्चंस दिए हैं इनको होमवर्क में प्रैक्टिस करके लाना। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सब कुछ ईजी है, सब कुछ ईजी ही लगेगा। ठीक है, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स हमारे होते किस टाइप के हैं, एंड देन उसके बाद हम अपना टॉपिक यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। थैंक यू।